थैंक यू सो मच इस तरह का टॉपिक लेकर आने के लिए। लेकिन मैं पहले तो ये समझना चाहूंगी मंशा क्या है, ये क्यों कर रहे हैं हम शो? देखिए ना, ये बात साफ है कि हम आमतौर पर हमारे भारतीयों की एक वो मानसिकता है कि विदेशी निवेशक हमें ज़्यादा समझदार नज़र आते हैं, ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा ताकतवर दिखते हैं। विदेशी कंपनियों के बारे में भी हमारी एक आम धारणा है कि विदेशी कंपनियां, उनके प्रमोटर ज़्यादा अच्छे होते हैं, ज़्यादा पैसे वाले होते हैं, ज़्यादा प्रॉफिटेबल होती है कंपनियां, या उनके गवर्नेंस स्टैंडर्ड ज़्यादा बेहतर होते हैं। तो ये जो उनको बेहतर समझने की जो हमारे इतने सालों से, दशकों से मानसिकता बनी हुई है, इसके चलते होता है कि जो भी विदेशी कंपनियां हमारे स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होती हैं, आमतौर पर उनको देशी कंपनियों के मुकाबले में वैल्यूएशन महंगे मिलते हैं, वो ज़्यादा अच्छी ट्रेड करती है। फॉर एग्जांपल, एक कोई एबीबी या सीमेंस विदेशी कंपनी है, या कुमिंस कोई विदेशी कंपनी, तो भारत की कोई कैपिटल गुड्स वाली कंपनी होगी, हमारी भेल वगैरह बीएल, उनके कंपैरिजन में उनको वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा महंगे मिलेंगे। करेक्ट? तो ये हमेशा का ट्रेंड है। लेकिन अभी हो ये रहा है कि विदेशी प्रमोटर्स उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। वो फ़ायदा उठाने में कोई हर्ज नहीं है। कोई भी प्रमोटर अपनी स्टेक बेच सकता है, गलत भी नहीं है। लेकिन जिस तरीके से बेचा जा रहा है वो थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क उठाने वाला है। हो ये रहा है, पिछले कुछ महीनों से विदेशी प्रमोटर्स लगातार अपनी बिकवाली कर रहे हैं, और बिकवाली करने के लिए उनके पास 2-3 तरीके हैं। आमतौर पर या तो कोई ऑफर फॉर सेल लेके आएंगे, इस ऑफर फॉर सेल में प्रमोटर बेच रहे हैं, पहले दिन रिटेल के नॉन रिटेल के लिए होगा, फिर रिटेल के लिए होगा, फिर उसमें कौन क्या खरीदना चाहता है, किस प्राइस पर खरीदना चाहता है, वो है। दूसरा ये कि ब्लॉक डील्स बहुत सारी हो रही हैं। ठीक है, अब होता है कि ब्लॉक डील्स और ओएफएस ये होते हैं बाजार भाव से काफ़ी नीचे, भारी भरकम डिस्काउंट पर। और डिस्काउंट पर होते तो एक तो पहले से आपने महंगा खरीद रखा है, और भारी भरकम डिस्काउंट तो आपकी मजबूरी और खरीदो। अच्छा, दूसरा जाहिर सी बात है कि अगर समझो कोई 25% डिस्काउंट दे रहा है, तो आपके पास तो पहले से पड़ा है जो 25% ऊपर की प्राइस का, तो आपको 25% नीचे और सस्ता भी लगेगा। तो एक तो आपके पास पुराना पड़ा है, उल्टा दूसरा मजबूरी में आपको नीचे खरीदना रहा, तभी आपकी एवरेज हो पाएगी। सो हो ये रहा है कि भारी भरकम डिस्काउंट पे ब्लॉक डील और ऑफर फॉर सेल आ रहे हैं वो विदेशी प्रमोटर्स की तरफ से। वो थोड़ा सा इन शेयरों के शेयर होल्डर्स जो हैं, चाहे वो रिटेल शेयर होल्डर हो चाहे म्यूचुअल फंड, उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं। और उनका अचानक से एकदम से एक दिन ऐलान हुआ, ब्लॉक डील हो रही है, ऑफर फॉर सेल आ रहा है, और शेयर धड़ाम से गिर जाते हैं। कौन कौन से स्टॉक्स हैं सर जहां पर इस तरह की बिकवाली देखने को मिल रही है? सारे तो नहीं, लेकिन मैं कुछ एग्जांपल्स आपको देता हूँ जहाँ पर बड़ी बिकवाली हुई है और बड़े डिस्काउंट पर हुई, ताकि एक थोड़ा सा आपको अंदाजा लगेगा कि एक्चुअली क्या हो रहा है। जैसे रिसेंट केस है अभी पिछले हफ्ते का टाइमेक्स ग्रुप इंडिया, इसके प्रमोटर ने 15% हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया। डिस्काउंट सोचिए, आप डर जाएंगे, 34% डिस्काउंट वेंट। इसके प्रमोटर ने कितना, 37.5% हिस्सेदारी, किसको बोलते हैं, और उतना ही डिस्काउंट 38% के आसपास। ये तो मतलब एक क्लासिकल केस है। GT&D जहाँ 20% हिस्सेदारी 18-18.5% डिस्काउंट पर बेची है। ZF कमर्शियल यहाँ 15% हिस्सेदारी बेची है, डिस्काउंट देखिए 19% के आसपास का। तो ये भारी भरकम, साइज भी बड़ी है और डिस्काउंट भी बड़े हैं। इसके अलावा भी कुछ और केस है, जैसे वर्लपूल में पहले ब्लॉक डील हुई, ये शुरुआत वहाँ से हुई थी, वर्लपूल से शुरुआत होती दिखी, जिसमें वर्लपूल में ब्लॉक डील हुई थी, 25% के आसपास हिस्सा बेचा था, तब 7.5% डिस्काउंट पे। टिमकेन ने बेचा, इनके प्रमोटर्स ने करीबन 6.5% ब्लॉक डील में इन्होंने बेचा है, और वो 10% से ज़्यादा का डिस्काउंट था। थॉमस कुक में 8.5% हिस्सेदारी बिकी है, वो बिकी 21%। सोचिए 21% डिस्काउंट किसको कहते हैं। हुंडई आईपीओ लेकर आया था, ठीक है, आईपीओ 17.5% इक्विटी उन्होंने आईपीओ में बेची। अभी तक वो आईपीओ का भाव नहीं आया। इसे भी मैं एक तरह से ऑफर फॉर सेल ही मानता हूँ, ऑफर फॉर सेल ही था। आज देखो सारे ऑटो स्टॉक कहाँ से कहाँ भाग गए, बड़ी मुश्किल से अब आईपीओ प्राइस के आसपास आया है, यह हालत है। सो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये आपको दिखाती है कि विदेशी प्रमोटर बहुत तगड़ी बिकवाली कर रहे हैं, और मतलब अच्छे खासे डिस्काउंट पर कर रहे हैं, और बड़ी क्वांटिटी बेच रहे हैं। ऐसा नहीं कि 1-2% बेच दिया समझ में आता है, 10%, 15%, 20%, 30%, और भाव भी डिस्काउंट का 8%, 15%, 30%, 40% डिस्काउंट पे, कोई भी प्राइस, कोई भी साइज़। और फिर स्टॉक पे तो इम्पैक्ट पड़ेगा ही। आपको मैं बताता हूँ, एक स्टॉक का एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, कैसे इम्पैक्ट पड़ता है। वर्लपूल में अभी हमने बताया था कि 25% हिस्सेदारी उन्होंने 7.5% डिस्काउंट पे बेची, चलो ठीक है ना। 30 जनवरी को उसके बाद उन्हें एक ये ब्लॉक डील करने के बाद ऑलरेडी 25 बेच चुके हैं। उसके बाद एक ऐलान और किया कि हम 31% और बेचेंगे। अच्छा, 25 बेचने के बाद 31 और उनका ये कहना था कि 2025 के मध्य में, मतलब अभी जो समय चल रहा है उसमें 51% से घटाकर 20% पे आ जाएंगे। मतलब प्रमोटर
ऑलरेडी जो 25 बेच चुका है, अब बेचने के बाद 51 पे, 51 से भी घटाकर 20% पे आना चाहते हैं। सोचिए, इतना कम स्टेक रखना चाहते हैं। और जिस दिन उन्होंने बोला लोअर सर्किट लगना ही है, वो तो ऑब्वियसली भाई सीधी सी बात है। आप अगर प्रमोटर को ही भरोसा नहीं है या प्रमोटर को ही लगता है कि हम मेरा शेयर इतना महंगा ट्रेड करा है, जो भी कारण हो, तो ये एक क्लासिकल केस है जहाँ से एकदम से अच्छा इन्होंने आइडिया दे दिया सारे विदेशी प्रमोटर को कि बिंदास बेचो आप जाके मार्केट में। शुरुआत इन्होंने ही की हाँ, ना जनवरी हाँ, में, हाँ। तो बड़ी सबसे बड़ी जो लाइमलाइट में आई थी, वहाँ से सबको आइडिया आ गया, सबके मुंह खून लग गया। सारे विदेशी प्रमोटर सोच रहे हैं चलो यार ये आइडिया ठीक है, मार्केट में तो 25-30% जो फंड ने ले रखा है उनकी तो मजबूरी है और लेने की, लेंगे, हमारा काम हो जाएगा। ये सारा काम हो रहा है इस वक्त सारा। चलिए सर,